मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ, उमरी डैम, सामने, नागपुर। भूल न जाना, शिव तीर्थ आना। हर साल दिवाली में कई संगठन और बच्चे किलों का निर्माण करते हैं। यह किले हमारे विरासत को तो दर्शाते ही हैं, साथ में उस इतिहास को जीवित करते हैं जिसे हम भूल गए हैं। किलेदार प्रतिष्ठान पिछले 14 साल से इसी उपक्रम के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के वास्तु को जीवित कर रहा है। इस साल इस प्रतिष्ठान ने स्वराज की दूसरी राजधानी किले रायगढ़ की प्रतिकृति बनाई है, जिसे देखने लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। प्रतिष्ठान के सदस्यों से बात की है NBCN न्यूज ने, देखते हैं उनका। कल दिवाली के दिन शुरू है और ऐसे में बच्चे पार्टी को इन 14 दिनों में जो है छुट्टियां रहती है उनके, और ऐसे में वो उनका मनोरंजन हो, इसलिए हर साल कई संस्थाएं, कई बच्चे जो है किले का निर्माण करते हैं, किलों की प्रतिकृति का निर्माण करते हैं, और जिसे बच्चे जो है देखने आते हैं और उनसे उनका नॉलेज बढ़ता है और साथ ही में उनका मनोरंजन भी होता है। हर साल जो है किलेदार प्रतिष्ठान सकरदरा के लेक गार्डन के पास बड़े स्वरूप में जो है किले की प्रतिकृति बनाता है। हर पिछले 4-5 सालों से इसी तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। इस बार जो है उन्होंने स्वराज्य की दूसरी राजधानी किले रायगढ़ का प्रतिकृति रूप बनाया है और भव्य स्वरूप में ये बनाया गया है। पिछले बार से भी बड़े स्वरूप में ये इसका निर्माण किया गया है। ये इसकी बहुत सी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता भी होंगी, मगर ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता है। इस माध्यम से उन्हें जो है इस किले के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में और किले की विशेषताएं क्या है, वो किस लिए बनाए गए थे, उनके पीछे की सोच क्या थी छत्रपति की, और क्या कारण था कि वो ऐसे किलों का निर्माण करते थे या फिर स्वराज्य को वहां पे ले जाते थे। इस बारे में बहुत सी कहानियां हैं और बातें भी, जिसको जानने का मौका इस उपक्रम के माध्यम से मिलता है। इसका निर्माण क्यों हुआ है या फिर जो किलेदार प्रतिष्ठान है वो किस लिए इन किलों का प्रतिकृति बना के पेश करता है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। हर साल जो है किलेदार प्रतिष्ठान इसी तरह से किलों का निर्माण करते हैं। इस बार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे राजधानी का जो किला था, किले रायगढ़, उसका निर्माण आज किया गया है इस जगह पर। और इसके पीछे की उनकी भावना क्या है, किस लिए निर्माण किए जाते हैं ये किले और ये उपक्रम किस लिए बनाया जाता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ शुभम है जिनसे बात करेंगे। शुभम, मुझे बताओ कि ये जो किला आपने तैयार किया है, हर बार किलेदार प्रतिष्ठान इसी तरह से उपक्रम बनाता है, उसके पीछे की क्या सोच है आपकी और किस लिए ये हर बार आप इतना खर्चा करके ये किले बनाते हो? इस पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग किले के ऊपर नहीं जा सकते, जैसे एजेड लोग हैं और कुछ छोटे बच्चे होते जो बड़े बड़े किले के ऊपर चढ़ नहीं सकते, उनके लिए किलेदार प्रतिष्ठान हर साल दिवाली के छुट्टियों में यहाँ पर लेक गार्डन के पास हम किला भव्य स्वरूप में बनाते। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके ऊपर जो वास्तु है उसका नॉलेज या कुछ इंफॉर्मेशन है वो बच्चों कंपनी या फिर एजेड लोग जिनको किला या किले के ऊपर जो कुछ वास्तु है उनके बारे में जो मालूम नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाई जाए, ये मुख्य उद्देश्य किलेदार प्रतिष्ठान का है। और ये हमारा 14वां साल है, तो इस बार हमने स्वराज्य की दूसरी राजधानी किले रायगढ़ यहाँ पर भव्य स्वरूप में बनाई है। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है। इस उपक्रम के माध्यम से जो लोग गढ़ पर नहीं जा सकते या फिर किले पे नहीं जा सकते, जो बच्चे अभी तक नहीं गए हैं, उनको इस माध्यम से जो है उस किले की, जो असल में किला है छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी राजधानी, उसकी इंफॉर्मेशन, वहाँ का वास्तु कैसा था, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का किला कैसा था, कहाँ पे रहते थे, इस पूरे वास्तु के बारे में इस माध्यम से, इस प्रतिकृति के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है। हमारे साथ और एक संगठन के व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि आप हर साल इसका निर्माण करते हैं, कैसा महसूस होता है, कितने लोग आते हैं आपको,
क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा महसूस होता है रोज इस किले पे 400 से 500 लोग इस किले को भेंट देते हैं और इस किले की इंफॉर्मेशन लेते हैं। किलेदार प्रतिष्ठान के सभी जो मेंबर है वो सभी लोगों को किले की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं, उनके किले का महत्व बताते हैं। किलेदार प्रतिष्ठान का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि वो सिर्फ किले बनाए, उनका काम ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की किलों की वास्तु की जानकारी जो है बच्चों तक पहुंचे, बुजुर्गों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि ये किले जिस काल में थे उसके पीछे की सोच क्या थी और किस लिए ये बनाए जाते थे। तो हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये किलेदार प्रतिष्ठान ने बनाया हुआ किले रायगढ़ है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे राजधानी थी और ये क्यों बनाई थी ये भी हम जानेंगे। मगर सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये वास्तु किस तरह से निर्माण की गई थी और क्या क्या इस वास्तु में सम्मिलित है छत्रपति शिवाजी महाराज के महल के साथ और क्या क्या। तो इसकी जानकारी हमें यही संगठन के कुछ लोग देंगे। मुझे बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरी राजधानी इसे बनाया था, इसके पीछे की इस वास्तु में क्या क्या था, कितने लोग थे, और इसके पीछे एक कहानी भी है कि ये किला 6 बजे के बाद बंद हो जाता था, वो नियम क्या था और किस लिए बनाया गया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्यों इस राजधानी का निर्माण किया या स्थापन किया। तो जो पहली अपनी राजधानी थी किले राजगढ़, तो वहाँ पर जब पुरंदर का जब तह हुआ था उसके बाद जो कुछ किले शिवाजी महाराज ने मुगलों के इसमें दिए थे, उसके बाद में जब शिवाजी महाराज को आगरा में कैद किया, कैद के बाद वो फिर स्वराज्य में वापस आए, तो जब किले राजगढ़ के ऊपर कुछ आक्रमण हुआ तो वो जो महाद्वार रहता है वहाँ तक वो कुछ आक्रमण आ पहुंचे थे। तो जो सुरक्षा के दृष्टि में वो किला सेफ नहीं था या फिर सिक्योर नहीं था, ऐसा बोला जा सकता है। तो उसके वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले रायगढ़ यानी स्वराज्य की दूसरी राजधानी निर्माण करने का प्रण लिया, तो उस वजह से ये किला स्थापन किया गया है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो बाकी किलों से सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो अष्टप्रधान मंडल के वाड़े या फिर कुछ उनकी कुलदैवत थी या फिर नगारखाना, बाली किला, बाजार पेट, ये सब ये किले में था। तो अपन स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। हम जानेंगे अभी कि इस किले में क्या क्या था और क्या खूबियां थी इस किले की। सबसे पहले ये जो है ये हिरकनी बुरुज बोलते हैं इसको, इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी क्या है ये हम जानेंगे। ये हिरकनी जो बुरुज है इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की यह कहानी है कि किले के ऊपर बाजार पेट करके बाजार लगता था। तब एक हिरकनी नाम की एक औरत थी जो किले के नीचे में रहती थी। तो पहले किले के ऊपर ऐसा था कि किला 6 बजे के बाद बंद हो जाता था, उसका जो महाद्वार है वो बंद हो जाता था और एकदम सुबह यानी 4 या 5 बजे के करीब वो ओपन होता था। तो जब शाम हो गई थी, 6 बज गए थे, तब किले का महाद्वार लग चुका था और वो जो हिरकनी करके वो जो गौड़न थी वो ऊपर ही लटक गई थी। तो जो उसका बच्चा था वो नन्हा सा था, वो किले के नीचे रहती थी, तो उसी वजह से वो नीचे जाने की ये कर रही थी कोशिश कि मैं नीचे जा सकूं, मेरे बच्चे से मिल सकूं करके। तो जब उन्होंने ट्राई किया कि किले के नीचे कैसे जा सके, तो किले के नीचे जाने के लिए उनको एक जगह मिली, वहाँ से वो थोड़ा नीचे उतरने का उसने ट्राई किया और वो वहाँ से नीचे उतरने के लिए सफल भी हो गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम हुआ कि किले के नीचे एक गौड़न नीचे गई थी कल रात को। तो उसको राज दरबार पे जब बुलाया गया तो उसको पूछा गया कि आप किले के नीचे कैसे गए, तो उन्होंने वो जगह दिखाई। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम हुआ कि ये शत्रु के लिए बहुत यानी कठिन हो सकता है कि वो शत्रु ऊपर आ सके करके, वीक पॉइंट हो सकता है, वीक पॉइंट ड्रॉबैक हो सकता है किले का। तो उसी वजह से यहाँ पर एक गौड़न के नाम से वहाँ पर हिरकनी बुरुज बांधा गया, तो वो ये हिरकनी बुरुज है। उसके बाद फिर अपन आगे जाएंगे तो किले की तटबंदी लगती है यानी वॉल कंपाउंड लगती है।
वो शत्रु के लिए होती है क्योंकि उसके अंदर कोई आ नहीं सके। जैसे अपने घर को वॉल कंपाउंड होती है वैसे किले को तटबंदी होती है। तो आप आगे देखोगे तो यहाँ पर गौमुखी महादरवाजा है, जो कि किला जब बंद होता है यानी शाम के 6 बजे वो बंद हो जाता है और सूर्योदय होता है तब वो ओपन होता है, यानी 4 या 5 के करीब करीब वो ओपन होता था शिवकालीन में। उसके ऊपर जाएंगे कि वहाँ पर शिरकाई देवी करके मंदिर आता है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज की कुल देवता थी, उसका वो नाम है शिरकाई देवी। उसके पास में गंगा सागर तालाब है। गंगा सागर तालाब ये नाम इसलिए रखा जब शिवाजी महाराज का शिवराज्याभिषेक हुआ था, उस तालाब में जो कुछ सप्त नदी की पानी लाया था या 7 समुद्र का जो पानी लाया था वो उस तालाब में डाला था और वो तालाब शुद्ध हुआ था, इसलिए उसका नाम है गंगा सागर तालाब। उसके पीछे ही अपने को राज सदर दिखता है जहाँ पर शिवाजी महाराज का शिवराज्याभिषेक सोहला संपन्न हुआ था, और वो राज सदर के पीछे ही आपको कुछ 6 रानियों का महल दिखेगा। वो जो आप महल की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है? वो महल अभी वो बैक साइड में आता है, जहाँ राजवाड़ा है उसके बैक साइड में अभी भी वो महल है। अभी इस स्थिति में वो अभी भग्न हो गया है यानी टूट गया है। तो हमने कुछ पुराने रेफरेंस निकाल के या विजिट करके हमने वहाँ पर जो कुछ हमारे को मिलता है उसके ऊपर हमने वो अभी बनाया है। उसके सामने ठीक राज सदर के सामने आपको बाजार पेट मिलेंगी। ये राजधानी थी इसलिए यहाँ पर बाजार पेट भी शिवाजी महाराज ने बनाया था, जो कि बाहर विदेश से जो लोग आते थे उनके लिए वो बाजार पेट, या फिर किले के नीचे जो लोग रहते थे उनके लिए वो बाजार पेट बनाए थे। उसके आगे में जगदीश्वर मंदिर है, वो भी शिवकालीन है। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय शिवराज्याभिषेक हुआ था उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज सुबह का स्नान करके सबसे पहले अपनी कुलदेवत और जगदीश्वर यानी शंकर जी का जो मंदिर है वहां पर उन्होंने विजिट की थी। और किले के दाहिनी तरफ आपको दिखेगा टकमक टोक करके। तो ये टकमक टोक यानी कड़े लोट करके उसका पॉइंट का नाम है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले राजधानी के ऊपर है। तो इसका यूज कोई बोलता है कि किसी ने यानी फेंकने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज शिक्षा देने के लिए करते थे। तो इसका यूज अभी तक कभी भी हुआ नहीं है हमारे यानी जानकारी के मुताबिक। ऐसा किले की जानकारी और बहुत कुछ है, मगर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि इस किले की लोगों को इस उपक्रम के बाद क्या फायदा होता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस उपक्रम के माध्यम से क्या फायदा होता है। मुझे आपका नाम बताइए। मैं राहुल विश्वासराव देशमुख। आप भी ये जो है किला देखने आए हैं, क्या हर साल आप आते हैं और क्या जानकारी मिलती है? ये जो प्रतिकृति किले की बनाई जाती है, क्या आपको लगता है कि ये किले जो बनाने ये उपक्रम जो है ये काफी अच्छा है और फायदेमंद है लोगों के लिए कि उन्हें जानकारी मिलती है? या और मैं हर साल आता हूँ। किले के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ता है कि किला कैसा है। हमें इतने दूर जाने की ज़रूरत बहुत कम समय में रहता है, तो हमें जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ रहकर हम किले को देख सकते हैं। इसके साथ हमें मालूमात होती है कि किला कैसा है, क्या उसका हिस्ट्री से संबंध है, इतिहास कैसा था किले के बारे में, ये सारी मालूमात हमें यहाँ से मिल सकती है। और ये अच्छा उपक्रम है। ये किलेदार प्रतिष्ठान के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बखूबी निभाया है कि और दिखाया है। जैसा मैंने अभी रिसेंटली 4-6 महीने पहले ही मैं रायगढ़ जाके आया था, तो मैंने देखा वहाँ पे किला, और उन्होंने हुबेहूब ये किला यहाँ पे बना के दिखाया है। बहुत बढ़िया किला बनाया है इन लोगों ने। बच्चों की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या उन्हें ये जानकारी काफी जो इतिहास में पढ़ते हैं, जो किताबों में पढ़ते आए हैं, उन्हें ये जीवित स्वरूप में देखने को मिलती है, उनके लिए भी कैसी है ये जानकारी? देखो, पढ़ने के बारे में किताबों में पढ़ लेंगे, लेकिन देखते वक्त उनको महसूस हो सकता है, वो रिलेट कर सकते हैं उसको कि हमने ये पढ़ा था। तो ये किला सही में कैसा दिखता है, किस तरफ उसका कौन सा भाग आता है और कहाँ पे कौन से जैसे कि ऊपर में वहाँ पे बाजार पेट है, ऊपर में दरबार की जगह है, ये हमने फोटो में देखा है, लेकिन ये एक्चुअल किले पे कहाँ पे आता है ये हमें मालूमात पड़ती है। सही में किला कितना बड़ा है और कितना उसका व्यापक स्वरूप है, ये हमें इस
मॉडल से पता चल रहा है। ये जीवित स्वरूप में जो किले हैं इससे काफी जानकारी मिलती है, लोगों को भी फायदा होता है इसका, और ये उपक्रम के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो एक बार फिर से जीवित होता है। अगर हम जानेंगे की कोशिश करेंगे तो आप देख पाओगे कि ऊपर में जो किला है ये पूरा ही किले का परिसर है, और सबसे ऊपर में जो है ये यहाँ पर जो है किले रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का तब निवास था। और जिन रानियों के महल की बात की जा रही है तो ये जो है मेन किले के बाजू में ये 4 महल जो है वो रानियों के पीछे में है, और वहीं पे वो सुरक्षित तौर पर था। ये जो आप देख रहे हो ये वाघ दरवाजा है, और ये इतना महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से कि यहाँ पर से कोई व्यक्ति चढ़ नहीं सकता था, सिर्फ उतर सकता था। ये इसलिए निर्माण किया गया है कि कोई भी ऐसी आनी बानी की स्थिति आ जाए जिसमें किले पर हमला हो जाए, या फिर ऐसी स्थिति में कि राजा को बचना हो या बचकर निकलना हो, तो तभी जो है इस किले का ये द्वार जो है वाघ द्वार, इसका उपयोग किया जाता था। और ये किले का वाघ द्वार जो है वो उसकी खासियत ये है कि ऊपर से नीचे उतर सकता है व्यक्ति, मगर नीचे से ऊपर नहीं चढ़ सकता था। अगर ऊपर के व्यक्ति को नीचे उतरना है तो उसके लिए उसको रस्सी का ही उपयोग करना पड़ता है, और तब उतर सकता है किले के नीचे। और अगर आप ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में जो घर है वहीं पे किसी जगह पे बाजार पेट थी, साथ में लोगों के घर थे, और महत्वपूर्ण जो प्रशासन के ऑफिसेस थे उस काल में वो निर्माण किए गए थे, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज तब अपना प्रशासन सही स्वरूप में यहाँ से चला सके। और यही से जो है करीब 25 साल तक स्वराज की राजधानी चली थी, और जिसके बाद फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो राजा बने थे संभाजी, और उनके बाद जो राजा बने थे उन्होंने अपनी राजधानी कहीं और ट्रांसफर की थी। किलेदार प्रतिष्ठान का यह उपक्रम हर साल किया जाता है, और इससे काफी जानकारी लोगों तक पहुंचती है, और ये इस उपक्रम के माध्यम से जो हजारों लोग हैं जो यहाँ पर विजिट करते हैं उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवित इतिहास देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, BCN न्यूज नागपुर।